औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टिम मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको हारून तनौली का आदाब। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि देखा जाए कि इलाका तनावल बहुत बड़े इलाका है, जिसमें तहसील और तनावल जो है वो 4 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है, जिसमें कुठियाला है, पिंड करगू है, शेरवान है और जरल है। ये 4 इलाके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो जुराइम की शरह सबसे ज़्यादा जो है जरल के एरिया में, क्योंकि जरल का एक एरिया आरीपुर से जाकर मिलता है और बहुत बड़ा, और एबटाबाद और आरीपुर के साथ वो एरिया मिलता है। वो बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पर साबका अगर देखा जाए तो क्रिमिनल हवाले से भी काफ़ी प्रैक्टिसेस हुई हैं। वहाँ पर एक पुलिस चौकी का क़याम जो है इंतहाई नागज़ीर हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो 20 ऐसे वाक़यात जरल के अंदर पेश आ चुके हैं कि ऑनर किलिंग हुई है। वहाँ इससे पहले भी कई लोगों को मारा गया है, उनको कीमती उनकी जानों से लिया गया है। मगर जो हमारी इंतज़ामिया है, रीजनल इंतज़ामिया जो है पुलिस की, और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश में है। क्योंकि जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जरल के अंदर, साबिक सईद खान वज़ीर DIG हज़ारा थे, उनके नोटिस में एक चीज़ थी, उन्होंने एक काम भी किया था कि जरल के अंदर एक पुलिस चौकी उन्होंने कायम करनी थी, मगर वहाँ वो ना हो सका। अब मौजूदा जो DIG हज़ारा हैं ये इस हवाले से संजीदगी से सोचेंगे, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस हवाले से संजीदगी से सोचेंगे कि जरल के अंदर एक पुलिस चौकी कायम होनी चाहिए। क्योंकि जरल में कल ये जो नाखुशगवार वाक़या रुनमा हुआ है, जिसमें अज़हर नामी शख्स जो है ये अपनी बीवी के साथ फौतगी में जा रहा था। इसकी नानी जो है उसकी डेथ हुई थी, वहाँ ये जा रहा था। इसको 21 सालों ने, जो इसकी बहन के भाई थे, दोनों ने उन्होंने इसको फायरिंग भी की और ज़ख्मी हुआ, तो इसको फिर छुरियों के वार इस पर किए गए और उसको वहाँ मौके पर मारा गया। इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। बहरहाल शेरवान पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ये खुशाइन बात है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त तक यूनियन काउंसिल जरल के अंदर वहाँ मकामी चौकी मौजूद नहीं होगी, ये जुराइम के ऊपर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होगा। उसमें जो जुराइम पेशा अनासर जरल के अंदर हैं या जरल के मज़ाफ़ात में रहते हैं, उनको भी एक बेहतर पैगाम मिलेगा। और वो ये कार्रवाइयाँ जो हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये ऐसे ये लोग थे, ये इसका मतलब ये कर ही नहीं सकते थे ऐसा काम। ज़ाहिर इसमें कुछ ऐसी ताकतें मौजूद होती हैं कि जो पीछे से उसको हवा देती हैं ताकि ऐसी बात हो। अब वो जो खातून जो जख्मी हुई है, वो खातून अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के में बेयार मददगार पड़ी हुई है। इसी तरीके से जिन्होंने जुर्म किया है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो एक यतीम बच्चा था, क्योंकि वो बच्चा भी है जो यतीम था, वो छोटी उम्र में यतीम हो गया था, तो वो उसकी वालदा जो है बेयार मददगार है। अब उसका आसरा, उसका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी तरफ नहीं जाती हैं, ये नेगेटिव साइन है। और इलाका के लोगों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जरल एक बाशऊर लोगों का इलाका है। वहाँ पर मार्शल टाइप लोग रहते हैं। वहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएँ और इन चीज़ों के ऊपर काबू पाएँ। और ये जो वाक़यात या ऐसी वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो फेलियर है ये उन लोगों का भी है, मकामी रहायशियों का भी है, जो मकामी वहाँ के हैं, जो ये अपने आप को समझते हैं कि हम यहाँ के कौंसलर हैं, नाज़म हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको इसमें किरदार अदा करना चाहिए, जुराइम को बिल्कुल ख़ात्मा होना चाहिए। कल जिस तरीके से ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इससे पहले भी 20 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। उसमें ज़िली पुलिस ऑफिसर, रीजनल पुलिस ऑफिसर को किरदार अदा करना होगा। और जरल के अंदर एक चौकी है, उसका क़याम जो है वो नागज़ीर हो चुका है। जरल में पुलिस चौकी जो है वो बनाई जाए, ताकि जरल का एरिया जो है वो पुरअमन हो सके, वहाँ लोग जो हैं सुख का सांस ले सकें और इज़्ज़त से, वक़ार से रह सकें। चोरियाँ, डकैतियाँ और दीगर जो वाक़यात हैं, क्योंकि ये अगर बेल्ट जरल इस साइड पे देखा जाए, पेंट करगू से नीचे जिस वक्त जाता है, तो ये रकड़ और ये एरिया सारा जो है, इसमें ज़्यादातर ये जुराइम हैं। किस वजह से कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस को शेरवान से आते हुए काफ़ी वक्त लगता है। उसमें वो जो जुराइम पेशा नासर होते हैं वो अपना बेनिफिट उठा लेते हैं। अगर वहीं मुकामी तौर पर चौकी हो, वहीं कोई ऐसा सिलसिला हो, तो ये उनकी हौसला शिक नहीं होगी, हौसला अफजाई नहीं होगी। लिहाजा तनावल के अवाम को भी चाहिए कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। काम बाला जो हमारे ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जरल के इलाका लोर तनावल के अमन को बरकरार रखने के लिए जिन जिन जगहों पर, जिन यूनियन काउंसिल के अंदर, मुज़ाफ़ात के अंदर पुलिस चौकियाँ नहीं हैं, वहाँ पर पुलिस चौकियाँ
कायम की जाएं ताकि वो इलाका पुरअमन हो सके।